इस देश के संसाधनों पर बहुत ही चंद 20-25 पूंजीपतियों का इसके 80% संसाधनों पे कब्जा है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप जानते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के कुछ चंद पूंजीपति मित्रों ने इस देश के बड़े बड़े संस्थानों पर, सार्वजनिक संस्थानों को खरीदना शुरू कर दिया है, कब्जा करना शुरू किया है। हमारे देश के उन नौजवानों का, गरीब किसानों के उन नौजवान बेटों का क्या होगा जो बेरोजगार हैं? किसानों के फसलों का क्या होगा जो साड़ चढ़ जा रहे हैं? उन व्यवसायियों का क्या होगा जिसको जीएसटी की मार के आगे कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया जा रहा है? उन बेरोजगारों का क्या होगा? ये लड़ाई है। ये जो सरकार चल रही है, इसको चलाने वाले लोग उसको नहीं मानते हैं, उस संविधान को नहीं मानते हैं। इस देश के हजारों साल से जो तहजीब और सभ्यता पैदा हुई है उसको नहीं मानते हैं। संविधान अगर न होता तो आपका समाज कैसा होता, आप कैसे होते? संविधान के पहले और संविधान के बाद आपका क्या स्थिति है? जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, और शाह भाई और हमारे अध्यक्ष, यहाँ के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल जी, और संचालक महोदय अशोक जी, राम जयवन जी, और यहाँ पर जो थोड़े से लोग उपस्थित बहुत ही गंभीर लोग हैं, और मुझे लगता है बहुत लंबे समय से आप लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं। तो मैं बात भाषण नहीं, बस कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे। आज ये जो प्रोग्राम जिस तरह था, संविधान दिवस 26 नवंबर का, उसकी शुभकामना भी आपको देना चाहता हूँ, उसकी बधाई भी आपको देना चाहता हूँ। और जो हमारे समाज और राष्ट्र के शिल्पकार रहे हैं, इस संविधान के शिल्पकार रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत नमन करता हूँ। मैं कुछ अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो समय है ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। हमारे देश में 1000 साल की संस्कृति और सभ्यता के सामने जो आज का समय है, उसमें जो एक संस्कृति और तहजीब सभ्यता पैदा हुई है, उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट आया है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, उस बात को आप समझिए। ये संविधान हमें बहुत ही मतलब संघर्षों से प्राप्त हुआ है। 1000 से ज्यादा सालों तक हमारी जो है आज़ादी की जंग चली है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने शहादतें दी है, बहुत सारे लोगों ने त्याग बलिदान दिया है। उसके बाद एक पार्टी बनी है जो इस संविधान को चलाने के लिए, कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की उम्मीद की विचारधारा है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ समाहित करके आगे बढ़ने की विचारधारा है। हिंदुस्तान को एक खुशहाल देश बनाने की विचारधारा है। तो ये संविधान है क्या आखिर? अभी हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि वो अपने कॉलेज में बच्चों के सामने आज बात रख रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संविधान अगर न होता तो आपका समाज कैसा होता, आप कैसे होते, संविधान के पहले और संविधान के बाद आपका क्या स्थिति है। तो अगर आप इसे ठीक से समझेंगे, आपको कोई चीज मिल गई, बोलने की आजादी, न्याय पाने का अधिकार, समान अवसर, अपने बात को रखने की आजादी, न्यायपालिका, विधायिका, समान अवसर, ये सामान्य बातें नहीं है आपके जीवन में। बहुत लोगों ने लड़ के इसको लिया है, और आपके संविधान में एक बराबरी का संकल्प है, इंसानी बराबरी का संकल्प है। उस संविधान ने एक राजा को, एक हाशिए के पड़े इंसान को, एक मजदूर को एक बराबर का अधिकार दिया, वोट का अधिकार। तो इस आपके संविधान के ऊपर, आपकी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर एक बड़ी चुनौती इस समय आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, उस संविधान को जो आपको बराबरी का हक देता है, इंसानी बराबरी का संकल्प लेता है,
जो आपको एक खुशहाल जीवन देना चाहता है, उसके ऊपर एक संकट आ गया है। ये जो सरकार चल रही है, इसको चलाने वाले लोग उसको नहीं मानते हैं, उस संविधान को नहीं मानते हैं, इस देश की हजारों साल से जो तहजीब और सभ्यता पैदा हुई है उसको नहीं मानते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में आप सोचिए, इसको बनाना होगा। आप जानते हैं इसी तहजीब और संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए राहुल गांधी को इस देश में भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। जो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक चली, इस देश में जो नफरत की बात है उसे जोड़ने के लिए, मोहब्बत की बात को लाने के लिए, क्योंकि इस देश का निर्माण बहुत मोहब्बत और संघर्षों से हुआ है। इसी तिकोनिया पार्क में 2 साल पहले जब कांड हुआ था आपके यहाँ, उनके जो लोग रौंदे गए थे गाड़ियों से, जिनकी हत्याएं की गई थी, उनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी उनके साथ उनके दुख में शामिल होने के लिए आ रही थी, तो उनको गिरफ्तार किया गया था और इसे सीतापुर में गिरफ्तार करके 2-3 दिन तक उनको पीएससी के कैंप में रखा गया था। हम लोग 3 दिन यहाँ पे पड़े थे। तो ये सब क्या है कि कहीं पे कोई घटना हो जाए, कहीं किसी के साथ अहित हो जाए, अन्याय हो जाए, तो उसके साथ हमारे नेता जाते हैं, उसके दुख में शामिल होते हैं, उसे भी रोका जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है आपसे, आप इस देश में जो इंसानी संकल्प के साथ संविधान आया है, जिस दिन आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपसे मैं यही अनुरोध कर सकता हूँ कि ये सरकार जो लोग चला रहे हैं, जो इस देश की, वो लोग इसको नहीं मानते, इसको बात मानिए मेरी आप, और इसको बचाना होगा। ये बहुत लंबी लड़ाई है। इस देश के संसाधनों पर बहुत ही चंद 20-25 पूंजीपतियों का इसके 80% संसाधनों पे कब्जा है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप जानते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के कुछ चंद पूंजीपति मित्रों ने इस देश के बड़े-बड़े संस्थानों पर, सार्वजनिक संस्थानों को खरीदना शुरू कर दिया है, कब्जा करना शुरू किया है। हमारे देश के उन नौजवानों का, गरीब किसानों के उन नौजवान बेटों का क्या होगा जो बेरोजगार हैं? किसानों के फसलों का क्या होगा जो साड़ चढ़ जा रहे हैं? उन व्यवसायियों का क्या होगा जिसको जीएसटी की मार के आगे कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया जा रहा है? उन बेरोजगारों का क्या होगा? ये लड़ाई है। तो इन सब लड़ाइयों के लिए आपको बहुत संवेदनशीलता से सोचना होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई आज छोटी नहीं है। और संविधान में इस पूरे मुल्क के लिए एक सपना देखा गया था, खुशहाल भारत का सपना, उसके सामने एक संकट आया है। तो आज जो लोग भी हैं इस बात को लेके जाइए, ये हमारे उन सपनों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उन सपनों को रौंदना चाहते हैं। और हम दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान में रहते हैं, और जिस देश के नौजवान बेरोजगार रहता हो, जिस देश के बाजुओं को काम नहीं मिलता हो, जिस देश के मस्तिष्क को काम नहीं मिलता हो, समझिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो देश है। जिस देश की ऊर्जा और जिस देश की मेधा का इतना बड़ा प्रयोग हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए आपका हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। आप मेरे साथियों, इस देश को बचाने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। मैं संविधान दिवस पर जिसका एक संकल्प था, बहुत ही बहादुराना संकल्प था, जिस आप जानते हैं ये देश जब आजाद हुआ था कितना संकट था बड़ा इसके सामने। भूखमरी थी, कपड़े नहीं थे, खेतों के पानी नहीं थे, खाद नहीं थे, बीज नहीं थे। एक इस देश के शिल्पी ने, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी ने इस देश को बनाने का संकल्प लिया था। आप जानते हैं कि एक शानदार इस देश की इबारत लिखी गई थी, आधारशिला इतनी मजबूत है कि चाहने के बावजूद भी वो हमारे उसको छीन नहीं सकती है। एक शानदार देश की शुरुआत की गई थी जिसके ऊपर संकट आ गया है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, इस देश के जो हुक्मरान, इस देश के उस
सपने के खिलाफ हों, आप उन्हें इनकार कर दीजिए और एक खुशहाल भारत के सपने के साथ इस संविधान दिवस पर एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।